साथियों नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत एक कहावत से कर रहे हैं। अब कहावतें प्रायः बंद हो गई, विशेषकर जो हिंदी की कहावतें थी वो तो बंद ही हो गई। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, वो इंग्लिश में अपना कहावतें कहते हैं, जैसे बेड ऑफ द रोज आदि आदि इस तरह से। और जो हिंदी वाले हैं वो बेचारे संकोच करते हैं, शर्म करते हैं अपनी कहावतों को बोलने पे। और लेकिन कहावतों का एक बड़ा ही मोटिवेशन रहा आदमी के व्यक्तित्व को बनाने में, आदमी को मजबूत करने में, आदमी का जो है चरित्रवान बनाने में बड़ा ही योगदान रहा है। और देहातों में अभी भी प्रायः लोग बोलते हैं, तो इसी कारण देहात के लोग ज़्यादा ही जीवट और ऊर्जावान होते हैं, ऐसा हमारा विचार है। अब सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं और बहुमुखी प्रतिभा भी होती है, लेकिन वो अल्प साधनों के अभाव में वो अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखार नहीं पाते। उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो शहर के लोगों को मिल जाता है। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहावत मैं चरितार्थ कर रहा हूँ और आप सुनिए कि एक कहावत है, बुंदेलखंड में तो बहुत ही प्रचलित है जी, कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा और खेती बाढ़े अपने कर्मा। ये एक सन्यासी जी भी अभी हमको मिले हैं, उन्होंने ये कहावत कह के और श्री बागेश्वर सरकार, क्योंकि आजकल उन्हीं का पूरा भारत में जो है रूप वो चल रहा है, विवरण और उनका महत्व और पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से डिबेट भी चल रही है। और ये डिबेट अब इंग्लैंड और मॉरिशस और दुनिया के अन्य देशों में भी पहुंच गई है, भारत के पड़ोसी देशों में भी। तो चलिए उन संत की बात भी सुनते हैं, क्या उनकी बात में कोई विशेष दम है वास्तव में। आप सुनेंगे तो आप जरूर प्रभावित होंगे। और साथ में एक दो लोग और जो क्षेत्रीय लोग मिले हैं हमको, श्री बागेश्वर धाम सरकार गुड़ागंज छतरपुर के, तो उनसे भी मालूम पड़ेगा। और देखिए, मैं अपने चैनल में हमेशा कहता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति, किसी संस्था, किसी समाज विशेष के बारे में या किसी राष्ट्र की संस्कृति और विचारधारा के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप उसके इतिहास को जानें, उसके इतिहास को, उससे जुड़ी पीढ़ियों के इतिहास को अगर आप जानेंगे तो आपके सामने पूरा चरित्र चित्रण साफ आ जाएगा। देखिए, एक छोटे से क्लिप से श्री बागेश्वर धाम सरकार जी का भी, उनका भी महत्व आ जाएगा। बागेश्वर सरकार श्री हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज का, और साथ में श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की का भी महत्व आपको समझ में आ जाएगा कि 9 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने, 9 वर्ष से लेके और 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वो तप और वो हठ और वो अध्यात्म प्राप्त कर लिया जो रामचरितमानस में बाली जी ने मरते हुए समय कहा है भगवान से कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। हमारे शास्त्रों में सारा विवरण है, कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई विवरण ही नहीं जो श्री रामचरितमानस में ना हो। लेकिन अब भाई देखिए, ऐसा है कि किसी को उच्चता प्राप्त करने के लिए फुटबॉल को नीचे आप दबाओगे तो फुटबॉल उतनी ही ऊपर उड़ेगी, ये एक प्रकृति का नियम है। तो जैसे आजकल कुछ लोगों ने श्री रामचरितमानस पे कुछ अपना विवरण विरोधाभास में दिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब श्री रामचरितमानस को दुनिया जानेगी, जैसे श्री बागेश्वर सरकार जी को दुनिया जान रही है, घर घर जान रही है। अब मतलब अपने आप ही एडवर्टीजमेंट हो रहा है। एडवर्टीजमेंट में दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो चलिए अब ज़्यादा बात को बढ़ाएं नहीं, आ जाइए, अब क्लिप सुनिए आप। और फिर बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती बाढ़े अपने कर्मा। दोनों उदाहरण को आप साकार रूप से देख लीजिएगा, खेती भी देख लीजिएगा, अपना आत्मचिंतन करिए कि खेती का विकास कैसे होता है। जो आदमी रोज़ खेत में पहुंचता है वहीं विकास होता है, और जो हरकारे से खेती करवाता है संदेशों से, उसकी भी स्थिति वही होती है कि हाँ, साल भर के लिए खाना मिल जाता है। अच्छा, अब देखिए भाई, 1902 से पहले कोई कह सकता था कि कोई चीज़ हवा में उड़ सकती है? हाँ, श्री रामचरितमानस और रामायण शुरू से कहती आई है कि रावण और राम जी के पास वो विमान थे जो हवा में, आकाश में उड़ते थे,
और रावण जी का पुष्पक विमान तो दुनिया में सर्वविदित है। देखिए, वैचारिक क्रांति है, जो वैचारिक क्रांति है वो भारतीय शास्त्रों में आपको मिलेगी। चाहे मिसाइल का वर्णन हो, चाहे आयुर्वेद की मेडिसिन्स हो, चाहे जीवन मतलब हमेशा के लिए आपको युवा रहना हो, ये सब मिलते हैं शास्त्रों में विवरण। अब उनको हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये हम लोगों की गलती है, आज के लोगों की गलती है, या बीच में जो मध्यकाल मिला जिसमें हम दमित कर दिए गए उसकी भी गलती है। तो चलिए अब क्लिप को सुन लीजिए भाई, और फिर महत्व आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। श्री बागेश्वर धाम जी की यात्रा में कौड़ा गांव है, वहाँ पर श्री मोहनलाल पांडे साहब मिल गए हैं, और वो भी श्री बागेश्वर धाम जी से जुड़े हुए हैं, उनकी यादों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब हैं उनके बाबा जी श्री सेतुलाल महाराज जी से आपका सानिध्यता रही है, और श्री महाराज जी के बाबा जी सरपंच थे, तो उनकी कुछ पुण्य कार्य बता रहे हैं। क्या क्या साहब काम किए? 18 मैंने 51 बेरी हमन खला में किए उन्होंने। अच्छा 51 बेरी हमन कराए थे, और बनारस से 56 हजार में 2 आए थे वो विद्वान। अच्छा, हवन कराने के लिए आप भी जुड़े थे? हाँ, और 51,000 में रामलीला थी जो दिन के होती थी, वो कृष्ण लीला। मतलब शुरू से गुरु जी का जो स्थान है वो राममय रहा है। हाँ, राममय रहा। हनुमान जी का हाँ, वहाँ पे जो है ये कांच की टपरिया बनाए थे, ऐसी कांच की। हाँ, अच्छा, तो उसमें ये खाना बनाते फिरते थे, मान रहते थे। तो वहीं हनुमान, ये तो कई पीढ़ियों से वहाँ पूजा हो रही है। वहीं, हाँ, अच्छा, इनके समय से। अच्छा, तो ये तो वहाँ रहते थे। और सन्यासी बाबा जी कौन है? सन्यासी बाबा उनके और पूर्वज हैं। और पूर्वज हैं? हाँ, अच्छा, इनके भी हैं वो। अच्छा, इनके भी पूर्वज हैं। अच्छा, तो फिर इनने फिर वहाँ 51 हवन बेरी हमने यहाँ कराया। अच्छा, आज भी जो है 51 बेरी बनी हम। अच्छा, तो उसी पीढ़ी के श्री धीरेन्द्र साहब भी हैं? हाँ, जो उन्हीं की हो, उनके बाबा है, नाती हैं। नाती हैं उनके। अच्छा, हमने 18 प्राण वहाँ 14। तो कैसे दर्शन हो पाएंगे साहब? उनके लोग गए हैं वहाँ, बुलंदशहर गए ना। अच्छा, बुलंदशहर गए हैं, तो आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो कोई इनका प्रतिनिधि यहाँ है? प्रतिनिधि तो उनके कार्यकर्ता तो 150-200 है। अच्छा, वहाँ तो बहुत से लोग हैं, लेकिन आज तो भीड़ शनिवार को ज्यादा होगी। हाँ, तो दर्शन कैसे हो पाएंगे? आज तो मिल जाएगा तुमको। अच्छा, कहो तो हम चले। अच्छा, कोई नई चीज है तो अपन चलाएंगे, दर्शन कराएंगे। ये देवेंद्र नगर में 18 प्राणों ने जटाशंकर में किए, फिर 18 प्राण यहाँ पे ये आश्रम में किए। अच्छा, पुराण 18 प्राण, मतलब उन्होंने कई जगह किए फिर। अच्छा, बाबा जी ने? हम बाबा जी ने। साहब, उन्हीं का सब प्रताप जो है, उन्हीं का पुण्य प्रताप है पूर्वजों का। ये पुत्र पिता के धर्मा, खेती बाढ़े अपने कर्मा। वाह साहब, हमारे अगर हम अच्छे हैं तो हमारे लड़के के लिए। वाह पांडे जी साहब, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। मैं वहाँ पावन धाम में जाने की योजना बना रहा हूँ, और मैंने जानकारी ली कि कैसे पहुँचा जाए। तो श्री रामेश्वर पटेल साहब हमको मिल गए हैं। ये मूलतः तो टेम्पू का अपना व्यवसाय करते हैं, मतलब सवारी को वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो रामेश्वर साहब पटेल साहब, ज़रा थोड़ी जानकारी हमको दीजिए। जानकारी आपको सर ये दे रहे हैं कि जो यहाँ जो बागेश्वर बालाजी का मंदिर है, जी जी जी, शायद आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मंदिर है जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अगर आप श्रद्धा, स्वभाव और मन से वहाँ जाते हैं तो। अच्छा, और खजुराहो जो चल रहा है आज बागेश्वर धाम की बदौलत ही। ये खजुराहो पर्यटन स्थल में जो भीड़ इस समय दिखाई दे रही है, पूरा बागेश्वर धाम की बदौलत है। तो क्या कोई अद्भुत शक्ति है क्या वाले? बहुत। आपको सन्यासी बाबा मिले या नहीं मिले, अच्छा, लेकिन आप अगर बागेश्वर से कहीं ऐसा तो नहीं आपका अटूट विश्वास हो, कहीं ज्यादा दृढ़ विश्वास तो बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर आप किसी पे, हम आप पे विश्वास करेंगे तभी, क्योंकि तो मैं तो आपको पहले से जानता नहीं था। हाँ। मैंने तो अचानक पूछा कि मैंने कहा कि हाँ, आप तो उनका तो अद्भुत चमत्कार है। अच्छा, और लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। आज शनिवार उनका बहुत बड़ा दिन। आज दर्शन हो जाएंगे हमको? बिल्कुल दर्शन होंगे साहब आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप सही जानकारी दी, सरलता से दी। और चलिए भाई, जय हो बागेश्वर धाम जी की। बागेश्वर धाम। आप कहाँ की हैं? मैं हूँ यूपी इटावा जिला का। यूपी इटावा जिला के।
हाँ, कितने दिन से आप जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? 9वां दिन है, ऐसे ही लुढ़कते हुए जा रहे हैं। एक दिन पैदल चले थे, बकाया भी मेरे मन में प्रेरणा हुई कि लुढ़कते हुए जाना हो, मेरी श्रद्धा भी थी लुढ़कते हुए जाओ, इसलिए मैं लुढ़कते हुए जा रहा हूँ। हाँ, और प्रभु के पास है ना, मेरे को कोई दिक्कत है ना परेशानी है, आराम से आ रहे, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है, मालिक की सब कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ तक आए हैं। बस मालिक के दर्शन हो गए, मेरे को तसल्ली हो गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आराम से धाम तक ऐसे ही जाएंगे हम। तो कोई कठिनाई नहीं आ रही है? नहीं, कोई नहीं कठिनाई, सब मालिक की कृपा है, उनकी कृपा से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सब व्यवस्था मालिक की कृपा से सब हो रही है, रहने की, खाने की, पीने की सबकी व्यवस्था हो रही है मालिक की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आए, उन्हीं के आशीर्वाद से जा रहे हैं। कोई दिक्कत भाई, मेरे मालिक हैं, उनकी आशीर्वाद से जा रहे हैं। बस आदमी क्या उनके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मेरे मन में जो श्रद्धा, मैं तो उनको मानूंगा भाई, सच्चा धाम है। मैं तो हमेशा उनसे जुड़ने के लिए जा रहा हूँ, उनसे आस्था है कि मैं जुड़ने के लिए जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए उनसे जुड़ा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, बस वो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये आखिरी क्लिप में आपने देखा होगा कि एक बच्चा है, युवा है, वो गुलटाई दंडवत करते हुए पर मतलब जा रहा है धाम में, श्री बागेश्वर धाम में, और श्रद्धा और विश्वास है। तो क्या ये भी आडंबर और पाखंड फैलाने का अपराध कर रहा है? जरा इस पे भी विचारण तो होना ही चाहिए। श्री श्याम मानव साहब विशेष रूप से विचार करें इस पे। और अब चलिए आगे जो आपने 3 क्लिप देखी हैं, इनका विश्लेषण। अच्छा, 3 क्लिप मैंने दिखाई, तीनों को आपने बिल्कुल बहुत ध्यान से देखा और सुना होगा अवश्य। इनका मोटिवेशनल और साइकोलॉजिकल कुछ महत्व मैं बताऊं, चलिए बताता हूं। देखिए, आचार्य धीरेन्द्र जी को अपने पूज्य पिताजी से इतना ज्ञान या इतना अध्यात्म नहीं मिला, बाबा जी से मिला है। तो आप ये देखिए कि जो बच्चे बाबा और नाना जी के पास पलते और बड़े होते हैं, उन्हें अलग विशेष ज्ञान मिलता है और वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पिता होते हैं वो बच्चों की फीस जमा करने में, ड्रेस बनवाने में, 4 पैसा कमाने में ही अपने आप को उनको व्यस्त रहना पड़ता है। और बाबा जी होते हैं वो खाली होते हैं, क्योंकि नाती लोग बाबा जी को सुबह चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, पानी देते हैं, सेवा करते हैं, उसके बदले उनको असीम ज्ञान प्राप्त होता है। वही श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को प्राप्त हो गया अपने बाबा जी के संसर्ग में। और बाबा जी बहुत ही दिव्य पुरुष थे। ये तो आपने सुना ही होगा ब्लॉग में कि क्लिप में कि उन्होंने पूरे क्षेत्र में कम से कम सैकड़ों भागवत और रामचरितमानस के पाठ ही पाठ कराए और 80 क्षेत्र में पूरा धर्ममय बना दिया, पूरा धर्ममय। उसी का प्रभाव है श्री धीरेन्द्र जी के ऊपर। अब क्या धीरेन्द्र जी उनके नाती हैं, तो क्या आप उनसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो छली कपटी हो सकते हैं? अरे वो छली कपटी नहीं, वो आज बट वृक्ष हैं। बट वृक्ष बरगद के वृक्ष की तरह उनका व्यक्तित्व है। उनकी शरण में उनके पास जो जाता है उसको शीतल छाया, निर्मल विचार प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी सकारात्मकता तो यही है जो जिसके कारण लाखों लोग उनके अनुयायी हो रहे हैं, समझे। माननीय श्री श्याम मानव साहब, आपको तो सम्मान हम देते ही हैं, क्योंकि आप योगेश्वर कृष्ण जी के जो पर्यायवाची नाम है वो नाम आपका शुरुआत होता है, इसलिए। और आप वयोवृद्ध हैं और समाज सेवी हैं, और ऐसा नहीं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और झाड़ फूंक या आडंबर पाखंड वास्तव में समाज से दूर होना चाहिए। हम आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप भक्त के पीछे पड़ रहे हो। अरे भाई, भक्त के पीछे मत करो। हम किसी धर्म संप्रदाय या पंथ की वकालत नहीं कर रहे हैं, हम भक्त की। भक्त तो किसी भी धर्म संप्रदाय और पंथ में हो सकता है। भक्त तो भक्ति है, वो तो ईश्वर शक्ति सर्वशक्ता का एक तरह से उसको आशीर्वाद प्राप्त है, तभी तो भक्त है। नहीं तो आज के संसारिक और कलयुग युग में कोई राम जी के पथ पर चल सकता है? अरे संभव ही नहीं। और फिर हनुमान जी के पथ पर, और हनुमान जी के पथ पर चले और वो आदमी झूठ और छली हो सकता है? सपने में नहीं हो सकता। अब बट वृक्ष की उपाधि हमने क्यों दी? क्योंकि हमारे चैनल को विशेषकर पेड़ पौधों और पर्यावरण की जागृति में लगा ही रहना पड़ता है। ये हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और उनके जब हम दरबार में गए, श्री बागेश्वर धाम जी के दरबार में, तो श्री धीरेन्द्र शास्त्री साहब ने जो जंगली पौधे हैं ना, उनको भी नहीं कटवाया।
उनको भी सुरक्षित कर दिया टीन सेट के नीचे। इससे हम बहुत प्रभावित हुए और हमें आभास हो गया कि वो उच्च सकारात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के मालिक हैं। इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और वो बुंदेलखंड की असंचित और अनुपजाऊ ज़मीन में 11 लाख पौधे लगाने का संकल्प ले चुके हैं और भक्तों से भी लगवा रहे हैं। मतलब एक तरह से वो सृष्टि और सारे प्रगति की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। तो श्री श्याम मानव साहब, अगर आपने पेड़ अपने जीवन में न लगाए हों, मुझे मालूम नहीं आपके व्यक्तिगत उसके बारे में, तो पेड़ आप अवश्य लगा दीजिए और भक्त के पीछे मत पड़िए। एक कहावत जरूर याद रखिए, प्रबल भक्त के पाले पड़कर ईश्वर को सिद्धांत बदलते देखा है। ये एक ज्ञान है, ये महामंत्र हैं, महामंत्रों का उपयोग वो कर रहे हैं। कोई इसमें चमत्कार या कोई छल नहीं है। ये हमने क्षेत्रीय लोगों से बड़ी अच्छी तरह जानकारी की है। और साथ में एक कुंडली जागरण भी होता है योग क्रिया में, तो वो भी हो सकता है कि 15 साल की उम्र में ही उन्होंने कर लिया हो। जब बच्चे जो है अपना लौकिक और सांसारिक जीवन में पढ़ते लिखते हैं, तभी उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि वो श्री हनुमान जी के प्रबल भक्त हैं। और भाई, भक्त को तो जीतना ही पड़ेगा इस दुनिया में, भक्त को जिताना पड़ेगा। तो चलिए, अब आज चैनल का मतलब हमारा ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है, आज इतना ही पर्याप्त है। और श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय जयकार बोलना है हमको, और साथ में निवेदन भी करना है कि हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और हमारा उत्साहवर्धन करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।